माँ यमुना को पवित्र करना, दिल्ली वालों को माँ यमुना की मैं डुबकी लगवाना। देखिए, जमुना हमारी माँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। यमुना किनारे हैं, स्वच्छता अभियान के तहत यमुना की सफाई चल रही है। बीजेपी सरकार का ये वायदा है कि यमुना में डुबकी लगवाएंगे और इसमें सिर्फ चलेगा जी। अब नेगी साहब हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं कि नेगी साहब, आपको यमुना जैसी मिली, सब जानते हैं जिस स्थिति में थी, वायदा कब तक पूरा होगा इसमें ये लोगों का डुबकी लगवाने वाला? क्योंकि केजरीवाल साहब ने वायदा किया था पर वो पूरा नहीं कर पाए तो लोगों ने विदा कर दिया। लोग समझदार हैं दिल्ली के। माँ यमुना हमारी आस्था के केंद्र है और माँ यमुना कई हजारों वर्षों से हम पूजा करते हैं माँ यमुना की, और हमारा परम धर्म है। जब से हम जीत कर आए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में अब लगातार यमुना को साफ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा 12 साल केजरीवाल जैसा रावण इस क्षेत्र इस सरकार पर रहा, पर उसने कोई भी अभियान नहीं करे, जो स्वच्छता अभियान, कोई भी यमुना किनारे सफाई करना। पर आज भाजपा के 120 सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे राज्यपाल जी, चेयरमैन साहब, हमारे लूथरा जी, सभी लोग मिलकर आज एक ही संकल्प है कि माँ यमुना को पवित्र करना, दिल्ली वालों को माँ यमुना की मैं डुबकी लगवाना। इस पे विचार कर रही है क्योंकि जितने नाले हैं, अगर वहाँ प्लांट जब तक नहीं लगेगा स्वच्छ होकर पानी, जैसे बाहर विदेशों में ऐसा होता है, तब तक साफ नहीं होगा। एसटीपी प्लांट लग चुके हैं और जो डायरेक्ट यमुना में जो पानी गिरता था वो अब नहीं गिर रहा है, वो फिल्टर होके गिर रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। कैसे लौटेगा यमुना का पुराना स्वरूप जब लोग आके इसमें डुबकी लगाते थे? देखिए, जमुना हमारी माँ है और हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से हम इसको माँ की तरह पूजते हैं। माँ की तरह पूजते क्यों हैं? यह हमें जल देती है, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की वस्तुएं, बिल्कुल, पेड़ों को पानी देना, खेतों में पानी देना, सब जमुना मैया की वजह से ही हमें होता है। इसलिए जमुना मैया को जमुना मैया कहा गया है। जल ही जीवन है। और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, जो 12 साल से निकम्मी सरकार दिल्ली में बैठी थी, इतना बेड़ा गर्क करना था उन्होंने किया, और झूठे वादे करके हम जमुना को इस बार मैं साफ कर दूंगा, मैं कसम खाता हूँ, अगले 5 साल का मौका दे तो मैं कसम खाता हूँ। तो पागल बनाते बनाते 12 साल निकाल दिए, लेकिन कुछ ऐसा काम किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, सभी कार्यकर्ता, सभी आरडब्ल्यूज के लोग जमुना जी को एक घाट, सुंदर घाट, जो जमुना जी के किनारे जो गंदगी हुआ करती है, उसको क्लीन करने के लिए आप देख रहे हैं कितनी गंदगी। मैं खुद जाकर अंदर बोर्ड से लेकर सारी गंदगी बाहर खींची आए। नेगी भाई भी मेरे साथ थे और हमारा यही उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द जमुना मैया को साफ करें, ताकि आने वाले छठ पर्व पर, छठ मैया का, हम यहाँ पर छठ मैया के स्नान और पूर्वांचल के लोग के साथ स्नान कर सके और छठ मैया का भी आशीर्वाद ले सके। एक सवाल मैं ये लेना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने जैसे कहा यमुना मैया हमारी माँ है। माँ होने के साथ साथ लोग उन्हें उनके हाशिए पे छोड़ देते हैं बुजुर्ग होते ही। क्या यही हाल है? क्योंकि वृद्धाश्रम भी यहाँ देश में ज्यादा है, इसी वजह से शायद। देखिए, जो आप कह रहे हैं, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एसटीपी प्लांट जगह जगह, जो डायरेक्ट नाले जमुना जी में गिरा करते थे, वहाँ पर प्लांट लगाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत प्रोसेस जल्दी में शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में आपको जमुना का जो कलर है वो इस तरह नहीं दिखेगा, इससे बेटर दिखेगा। क्या नाम है जनाब आपका? मैं राजपाल सिंह, निगम पार्षद, श्रीनिवासपुरी से। अच्छा, मैं आज यमुना के स्वरूप को निखारने का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है, इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए समस्त दिल्ली आज यमुना के तटों पर पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे संघ से एक एक हमारा स्वयंसेवक आज स्वयं की अपनी इच्छा से इस यमुना को निर्मल और नीर यमुना बनाने का जो संकल्प है उसको सार्थक करने की दिशा में काम कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, यमुना की इस दुर्दशा के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? क्या राजनीति जिम्मेवार है वाकई इस देश की? इसमें कोई शंका नहीं। पूर्व में 25 वर्ष से यमुना के नाम पर लोगों ने करोड़ों रुपए खाया है, यमुना के नाम को ब्लैकमेल किया है, यमुना के नाम पर खरीदे हुए यंत्र संयंत्र वो उन्होंने अपनी इच्छा से और अपने मनोभाव से दूसरे स्थानों पर उनका स्थानांतरण किया है, और अरबों रुपए का घोटाला आज तक यमुना के नाम पर होता रहा है। आज पहली बार दिल्ली के अंदर राम भक्तों की सरकार बनी
और इस सरकार का स्वरूप है कि यमुना को पूरे अपने उस यौवन पर लाना जिससे यमुना पहचानी जाती थी। मैं यही गांव और देहात का व्यक्ति हूं, गढ़ी गांव ईस्ट ऑफ कैलाश का निवासी हूं। मैंने यमुना को उस स्वरूप में देखा है, उस निर्मल यमुना के रूप में हम इसको देखते आए हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन आज यमुना को नाले का स्वरूप देने वाली राजनीतिक पार्टियों को अपने अंदर झांकना चाहिए, लेकिन आदमी को अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज दिल्ली की सरकार ने ये बीड़ा उठाया है। हमारे लोकप्रिय दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, भाई हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में दिल्ली बदल रही है और ये बदलती दिल्ली का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। एक चीज और चल रहा है आजकल के, एक ओजोन। इस ओजोन के लिए आप इसको जिम्मेदार मानते हैं? क्यों ना कहीं सरकारों की देखरेख में ये अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि अगर आपने इतनी सारी फैसिलिटीज इनको नहीं दी होती और ये बांध नहीं बनाए होते तो शायद कॉलोनियां नहीं बसती। ऐसा ओजोन जो है आपका बहुत बढ़िया विषय है, ये लालच का रूप है ओजोन। सस्ती मंदी जमीनें जिस रेट में उन लोगों ने खरीदी हैं उसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेवार हैं, लेकिन सरकार की इच्छा और मनोइच्छा ये रहनी चाहिए ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बने नहीं, एक विस्तृत प्लान दिल्ली का बनना चाहिए और दिल्ली के उन गरीब जनमानस को भी एक छत मिलनी चाहिए। इसका प्रयास दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और दिल्ली के बहुत ही दूरगामी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में ये संघर्ष बढ़ चुका है और दिल्ली में ओजोन से बहुत जल्दी मुक्ति होगी और ओजोन के अंदर समीक्षा होकर के जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां रहना भी चाहिए और जहां नहीं रिक्वायरमेंट है, जो एक दूसरे की भावनाओं के विपरीत भेंट चढ़ाए, उसका भी निस्तारण होना चाहिए। एक वादा और है सरकार का, आपकी सरकार का, कि यमुना में सिर्फ चलेगा और ऊपर से इसमें डुबकी लगाने का, क्योंकि केजरीवाल साहब इसी वादे के साथ चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं डुबकी लगवाऊंगा, पर वो नहीं लगवा पाए। कब तक इसमें डुबकी लगवा पाए? ये आज इसी क्रम में ये यमुना के अंदर जो सफाई अभियान चल रहा है इसी का स्वरूप है कि एक दिन इस निर्मल यमुना को हम अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपनी पीढ़ी को दिखा पाए कि ये यमुना मैया है और इसके अंदर हम नहा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।